वंदे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से भगवत परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट भोजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए, नाम दान लेना चाहिए, भजन भेद लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो,
सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया, जब ध्यान करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा को तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं। मैं आपके पास बराबर जाकर के आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है। अब विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की। उसी समय गाय अपने सद्गुरु के सामने अपने शरीर को परिवर्तन करती है, त्याग करती है, और उसे एक दिव्य रूप प्रकट होता है। कैसा रूप? भगवान विष्णु के रूप और स्वरूप जैसा। वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चला गया और भगवान विष्णु के चरण की वो अधिकारनी बन गए। ये सत्संग का फल है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी सुन रहे थे ना, राक्षस कुल में भी धर्मात्मा पुरुष का उत्पन्न होता है सत्संग के प्रभाव से। प्रहलाद मां के गर्भ में था ना, आप लोग जानते हो। और देवर्षि नारद के आश्रम में उनको लाकर के सत्संग सुनवाए, बराबर सत्संग। प्रहलाद का जन्म होता है और पिताजी तरह तरह से उनको कष्ट देते हैं। भगवान को सहा नहीं गया, भगवान को रहा नहीं गया, भगवान को सहा नहीं गया और भगवान उनका हत्या की। प्रहलाद बगल में रो रहे थे, रोज रहे थे। भगवान नरसिंह कहते, प्रहलाद तू रोता क्यों रोते हो? तो प्रहलाद कहते, प्रभु संसार के लोग कहेंगे ऐसा कुपुत्र जन्म लिया जो पिता का हत्या करवा दिया, ऐसा कुपुत्र जन्म लिया। भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद इसके लिए तो चिंता मत करो, तुम चिंता नहीं करो। अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसे प्रभु का भक्त होता, चाहे जिस कुल में हो, जिस कुल में प्रभु का भक्त है, जिस कुल में सत्संग होता है, जिस कुल में जो सदगुरु का शरण लेते हैं, नाम दान लेकर के ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे कुल का 100 पीढ़ी का उद्धार हो, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं तो सबके 100
पीढ़ी का उद्धार होगा, सबके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। कौन कहते हैं? भगवान नरसिंह कहते हैं भक्त प्रहलाद से। ध्रुव को कितना कष्ट हुआ, ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ। पिता के गोद में बैठे हुए थे, छोटी माँ सौतेली माँ लात मारते हैं और कहते इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। माँ ने मारा, उनको कोई कष्ट नहीं। पिता के गोद से धक्का मार करके नीचे कर दिया। ध्रुव को इस बात का कष्ट था कि माँ, पिताजी क्यों नहीं कहा यह भी तो मेरा पुत्र है। पिताजी कुछ नहीं बोले और अपने माँ के पास ध्रुव रोते बिलखते गया। और माँ के सामने जब ध्रुव रोने लगा, माँ से यह दुखड़ा सुनाने लगा, माँ कहने लगी, बेटा, छोटी माँ ने जो तुम्हारे साथ किया वो छोटी माँ जाने। अरे तुम पिता ही के गोद में बैठना चाहता है तो उस असली पिता के गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने की बात तुम कभी नहीं उतर पाओगे। ध्रुव कहते, वो माँ, मेरी माँ, वो पिता कहाँ है? कहा, वो तुम्हारे पिता हरि हैं जो जंगल में रहते। श्री सद्गुरु महाराज की जंगल का नाम लेते हैं, जिसका नाम हरि है, नारायण है। हरि का नाम लेकर के गुणगान करते हुए जा रहे, हरि को पुकार रहे प्रहलाद ध्रुव श्रद्धा से। हरि को पुकार रहे हैं प्रहलाद श्रद्धा से। क्या कहते हैं? नारायण। दोनों नारायण कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों यही मंत्र जपते। जब गुरु सामर्थ्यवान सदगुरु मिले तब इस मंत्र को जपते थे। ध्रुव जंगल का राह लेते हैं। तरह तरह से उनको बदमाश घेर लेते, आप लोग जानते होंगे श्री सद्गुरु। लेकिन उस समय मां पार्वती, मां लक्ष्मी आकर के उनका देख रेख करते हैं, उनका रक्षा करते हैं। योग वासिष्ठ में भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? कहीं जाने का आवश्यकता। जब ध्रुव पर बाघ प्रहार करते, सिंह प्रहार करते हैं, मां लक्ष्मी दौड़ करके मां पार्वती का आवाहन करती है। मां पार्वती वहां प्रकट हो जाती है और मां लक्ष्मी कहती है, मेरा पुत्र है, इसका देख रेख आप करो। श्री सद्गुरु महाराज की। वह हिंसक प्राणी बाघ वहां प्रकट हो गया, आ रहा खाने के लिए। और मां पार्वती उससे भी विशाल बाघ बन करके तैयार है। वो बाघ देख करके भाग जाता था। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, और जा पे कृपा रघुनाथ की बाल बाबा का हो। अभी सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म है, विचार विशारद सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। ध्रुव के तपस्या से, ध्रुव के जीवन में देवर्षि नारद ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिले और तपस्या की। तपस्या करने पर जब भगवान नारायण, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो उनको दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद विशाल राज को भोगे, राज सुख को
विशाल साम्राज्य को भोगे, राज को भोगे। जब उनके जाने का समय आया, उनके लिए विमान आता है। कहां से आते हैं? वैकुंठ लोक से, विष्णु लोक से विमान आता है। और भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और कहते हैं आप विमान पर बैठिए। अब विमान पर बैठना नहीं चाह, नहीं बैठ रहे। पार्षद कहते आप बैठिए, तो कहा नहीं। जिन मां ने मुझे जन्म दिया, जिन मां के कोख से मैंने पैदा किया, जिन पिता ने मेरा भरण जन्म दिया, भरण पोषण किया, और जिन मां की कृपा से आज मैं उस पद का अधिकारी हो गया, उस लोक का अधिकारी हो गया, जो बिरले को नसीब होता है। तो हम वहां जाएंगे, मेरे माता पिता यही रह जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज, हम नहीं जाएंगे। ये जाने के लिए तैयार नहीं है। कहा हम जाएंगे ही नहीं। मेरे माता पिता, मेरी छोटी मां जाएगी तब हम जाएंगे। भगवान विष्णु के पार्षद तब उनको कहते हैं, ध्रुव, अरे तुम्हारे जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त पैदा लेते हैं ना, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा लेते हैं, वो भक्त तो बाद में जाते हैं, पहले उसके पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सही सदगुरु, आगे विमान देखो, उस पर तुम्हारे माता पिता जा रहे हैं। धर्म ध्वजा फहराते हुए जा रहे हैं। देखो, यहीं से देखो, अपनी माँ को देखो, छोटी माँ को देखो, अपने पिताजी को देखो, माँ का, पिता का, छोटी माँ का दर्शन हो रहा, और लहलहाते हुए चले गए, वैकुंठ लोक के चले गए। उनके माता पिता, छोटी माँ भी चले गए। अभी सुन रहे थे ना, कितना सुंदर कह रहे थे। मुखिया जी के शुभ कर्म से, श्री सदगुरु मुखिया जी के शुभ कर्म से, इनके माँ, मुखिया जी मतलब पवन बाबू के पिताजी, माता जी, सब भाई के माता पिता और पुत्र भी सब भगवान के भक्त हुए। श्री सदगुरु, जिस कुल में सत्संग होता है, उस कुल का उद्धार हो जाता है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। उस माँ का कोख धन्य हो गया, जिन माँ के कोख से ऐसे पुत्र रत्न का जन्म होता है। पतौही कही तो सदाचार ने, श्री सदगुरु महाराज समर्पित होकर के सत्संग करते। धन की 3 गति है। पहला है दान, और दूसरा भोग, और तीसरा नाश। जो दान नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो उनका धन का तो नाश ही होगा। श्री सदगुरु, क्या होगा? उस कुल में शराबी पुत्र जन्म लेंगे, जुआरी जन्म लेंगे, और सत्संग का काटे छांट करेंगे। श्री सदगुरु, सत्संग जो करेंगे उसका शिकायतें करेंगे, निंदे करेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है, बिन पानी साबुन बुना निर्मल करे सुबह। कहा निंदक से कभी मत डरिए। श्री सदगुरु, पलटू साहब के निंदा करने वाले जब मर गए ना, पलटू साहब रो रहे थे। पलटू साहब जब रो रहे थे तो किसी ने कहा आप रो क्यों रही हैं? अरे आपका निंदक मर गया, आपको तो खुशी होना चाहिए। पलटू साहब कहते नहीं, अरे वो जिंदा रहता तब खुश होते। अरे वो हमेशा मेरे ऊपर निगरानी करते रहते थे कि मैं ठीक से चलूं। श्री सदगुरु, कहीं मेरा रास्ता बिगड़ जाता था तो मैं अपने आप को संभाल लेता।
कहीं कोई गलती कर बैठता तो निंदा करके मेरे पाप को धो डालता था। अब कौन धोएगा? श्री सदगुरु। निंदक जीवे जुगुन जुगुन काम हमारा हो, और काम हमारा हो बिन पैसा का चौक चाकर नौकर। श्री सदगुरु। बिन साबुन निर्मल करे सुबह, साबुन लगा नहीं पड़ेगा, गंगा स्नान करना नहीं पड़ेगा। वो आपका निंदा करेंगे, आपका पाप धो लेगा, सब पाप अपने कपार पर ले लेगा। श्री सदगुरु। इसलिए कभी मत घबराइए, निंदा करने वाले से कभी नहीं घबराइए। भगवान कृष्ण का भी निंदा करने वाले हैं। जो महान संत सदगुरु भगवान कृष्ण कौन थे? महान संत सदगुरु थे। श्री सदगुरु योगी थे। ऐसे योगी को भी, ऐसे परमात्मा को भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझ पाए, पहचान पाए उनको। गए थे उपदेश करने के लिए, ऐ दुर्योधन 5 भाई है, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या कहे? हे ग्वाला, तू कह रहे हो 5 गांव, सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे। बिना युद्धे नौ केशव, हे केशव, बिना युद्ध के सुई का अग्रभाग भी नहीं देंगे। और तुम कहते हो 5 गांव, नहीं पहचान पाए। विदुर जी पहचान गए, विदुरानी पहचान गए, भीष्म पितामह पहचान गए, एक कौन है? पार ब्रह्म पुरुषोत्तम। उसी समय कहते इसको बांधो। श्री सदगुरु बांधो, बांधने के लिए कहे पकड़ो तो इसको। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन अपनी मां को कह दो निपूती होने के लिए, निपूती होने के लिए। कोई बचा? श्री सदगुरु। धर्म का अवहेलना करने वाले कोई बचे? 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। भवसागर में आए के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। संत महापुरुष कहता है संसार के लोगों, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इस वस्तु के आपके पास अभाव होगी, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी, कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए शरीर का कभी घमंड नहीं। बलि विक्रम वेणुदधि जी गए, भारत गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो जरा बरासो बुताना, जो फलासो झर गया। सही सदगुरु। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। वो सब चले गए, कहाँ गए? झक्क मार करके चले गए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? जो सत्संग करेंगे। श्री सदगुरु। माता पिता का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, और गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। राम भजिए सब काज विसारे, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एकों 12। कौन? जो सदगुरु के चरण में शरण में
आपस में मेल से रहेंगे, सत्संग करेंगे, अब विमान पर चढ़ करके चले जाएंगे। जो शराब पिएंगे, जो मछली मांस खाएंगे, कहाँ जाएंगे? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो घर घर डंटा खाएंगे। श्री सदगुरु घर घर डंटा खाएंगे, खाए खोराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे। बलवान को देखिए, पहलवान को कैसे रगड़ देते हैं, नहीं छोटका पहलवान में रगड़ देते हैं। तो वैसे जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? का उससे डरिए। संत कबीर ने कहा, पछतेबे रे बेमान गुरु के विसारी पछतेबे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दोत। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। अंडा गंडा कच्चा पक्का रस कदम छेना फेना भी माँ दुर्गा का पूजा चल रहा है। तरह तरह का दुकान में मिष्ठान बनेंगे। श्री सदगुरु नहीं बनेंगे? बहुत गए थे कुल्हरिया, सत्संग करके आ रहे थे। हटिया में देखिए बहुत खस्सी को खरीद रहे थे। इस्माइलपुर भिट्ठा के दो दुर्गा मंदिर है। श्री सदगुरु इस्माइलपुर ऐसे मानने वाले हैं, एक मंदिर में नहीं चल, दूसरे में भी नहीं चलता। लेकिन जब यहां देखिएगा तेतरी पकड़ा में, श्री सदगुरु हटिया लगता, सब बड़का बड़का टेक। श्री सदगुरु पूरा धारी है। श्री सदगुरु की खरीदे छी भगवती माय के नहीं चढ़े, माय के गछने छी। श्री सदगुरु तोरे माय के ओकरो माय। श्री सदगुरु ओकरो माय, सबके माय, अरे माँ सबकी माँ। अब वो माय के गछे छे कौन सी? बकरा बकरी। वो माय वैसे खुश रहता है। श्री सदगुरु माँ कभी भी माँ को बलि नहीं चाहिए। बलि किनको चाहिए? बलि क्या चाहिए? अज का मतलब होता बकरा, अज का मतलब होता अंकुरित चीज। श्री सदगुरु हवन में क्या सब देते हैं? श्री सदगुरु तिल देते हैं, जौ देते नहीं देते, आदि आदि सामग्री देते हैं। और सब राक्षस सब आ गया। श्री सदगुरु अरे भगवान श्री राम जब वहां से आने लगे न, भगवान श्री राम वहां से आने लगे, सब कहते हैं, कुछ कहते बच्चा सब रोने लगे। बच्चा सब जो माँ सीता का देख रेख कर रहे थे, और कुछ राक्षसनी सब भी माँ सीता का देख रेख करते थे। जब माँ सीता आने लगी न, तो बच्चा सब जो इतना प्रेम हो गया था माँ सीता से, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। माँ सीता प्रभु श्री राम से कहते, प्रभु ये सब बच्चा जाना चाहते हैं। भगवान श्री राम कहते मत ले चलो। श्री सदगुरु इसको मत ले चलो। माँ सीता इतना आग्रह किए, प्रभु श्री राम कहते जब लेकर जाना चाहती है तो ठीक है, लेकिन हम किसी को अयोध्या नहीं ले जाएंगे। श्री सदगुरु सबको जनकपुरे में रख देंगे। श्री सदगुरु सबको तुम्हारे मैके में रख देंगे। सब देखते हैं, कहते हम तो ई छी। श्री सदगुरु कहतो छी। श्री सदगुरु हैं सब ऐसे जो है सब राक्षस आए। इसलिए हम लोगों को खान पान में सुधार होना चाहिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। पहले हम लोग देखते थे बूढ़े बाबा सब, अभी भी बूढ़े बाबा सब, जहाँ संत मत परिवार है, वहां तो सुबह कहेंगे जय जय राम जय जय राम। श्री सदगुरु अब पहले उतना प्रचलित नहीं था, तो बूढ़े बाबा सब गाते थे। हम लोग बचपन में याद है, एक बोनी बाबू थे, क्या गाते थे? राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। गाते रहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गाते रहते थे। अभी
अभी कम में गाने वाले हैं श्री सदगुरु, अभी कम में गाने वाले हैं। अभी क्या करने वाले हैं? राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट, घोर घोर पी। हम अंडो खेवो गुणगानो करो, तो भगवान शिव के हैं खाने के लिए। हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का गुणगान तो कीजिए, लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं वह भी न मानिएगा। महाभारत अनुशासन पर्व को उलट करके पढ़िए। भगवान शिव माँ पार्वती जिसे कहते हैं पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। और नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। सुअर श्री सदगुरु, सुअर के बिछावन देख लिए कहन छे। हम लोगों के गांव के बगल में पूरे मुलायमदार श्री सदगुरु, मुलायम करवट बदल बदल करके श्री सदगुरु पूरे शरीर में लेप कर लेते हैं। जब निकलता है सुगंध फैलाते श्री सदगुरु। सुगंध होगा तो नाक बंद कर लेंगे कि दुर्गंध होता तो श्री सदगुरु। ऐसे लोग जो शरीर का घमंड करते हैं, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, कुत्ते और सुअर के शरीर में जाएंगे। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखी तीर्ण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पांव दो सिंह गुममुख है, कैसे का हरि गुण गए बेरे, खींच के रसा खोटा में बांधतो, परमुख देखे श्रेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे, हानि के पूरा अकोखा में मारतो, हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भय साधो चल ही के बेरी, पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चलने के समय पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़े, रोना नहीं पड़े, तो क्या करना है? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे, एक ऐसे थे, दो भाई थे श्री सदगुरु, और दोनों भाई क्या करते, समय निकाल करके अपनी माँ का सेवा करते थे। एक दिन रात एक भाई और दूसरा दिन रात दूसरा भाई करते थे। छोटा भाई का नाम था हसन। हसन माँ का सेवा करते थे। कल दिन रात तो सेवा किए ही, आज जब फिर दूसरे बड़े भाई का समय आया तो बड़े भाई क्या कहते हैं, हसन आज जो है ना, आज हम कुरान पढ़ेंगे, मिलाद मतलब सत्संग करेंगे, भारा जग करके कुछ है जो करेंगे, लेकिन आज रात फिर तुम ही माँ का सेवा कर लो। हसन हाँ भर देते, ठीक है भैया, आज रात भी मैं माँ का सेवा करूंगा। माँ का सेवा की, उस रात भी सेवा किए। पहले से तो दोनों भाई करते थे, आज रात जब फिर सेवा किए, सुबह जब वहां तो एक आवाज हो रही है, मैं हसन का नाम जो है फकीर के खाते में जोड़ दिया और हसन को मैं बख्श दिया। बख्श का मतलब होता मोक्ष। फकीर के खाते में जोड़ दिया और उसे मैं बख्श दिया। बख्श का मतलब होता मोक्ष दिया।
और उसके बड़े भाई का नाम लेकर कहते जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। तो बड़े भाई एक मौलवी साहब से कहते हैं रात में भर रात हम कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, मिलाद किए, हमको कहते जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। और जो कोई न नमाज पढ़ा, न कुरान पढ़ा, न सत्संग किया और सिर्फ माँ का सेवा किया तो कहते उसको मैंने बख्श दिया, मोक्ष दे दिया। यह तो नहीं होना चाहिए। पुनः एक आवाज हुई, श्री सदगुरु कहिए ईश्वर की आवाज, खुदा की आवाज। क्या कहते हैं? जो माँ का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। जो माँ का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। माँ का सेवा जो करता है मेरा समय सेवा करता है, इसलिए मैंने हसन को बख्श मोक्ष दिया। तो कैसा सेवा हम लोग को करना चाहिए श्री सदगुरु? आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, पुंडलिक क्या करते थे? पहले माता पिता का सेवा नहीं करते थे। पुंडलिक की जब शादी हुई तो पत्नी की सेवा में लग गए श्री सदगुरु। अब पत्नी की सेवा कर रहे, पत्नी को झाड़ू लगाना चाहे, पुंडलिक कहते हम ही लगाएंगे झाड़ू श्री सदगुरु। उनको बैठा करके आप रहिए, हम झाड़ू लगाएंगे। अब अपने से झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, भोजन बना करके, और सबसे पहले पत्नियों को खिलाते हैं। अब माता पिता टुकुर टुकुर देख रहे श्री सदगुरु। पुंडलिक की मां कहने लगी कि पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया है। पुंडलिक अपने से बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, भोजन बनाता है। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए, जैसे सुनते हैं तो वो अपने पति से, पुंडलिक से कहते हैं मेरा जो आप सेवा करते हैं माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे जलन हो रहा श्री सदगुरु। मेरा सुख उनको देखा नहीं जा रहा। पुंडलिक उसी से मैं अपने पिता का जो सामान था घर से बाहर कर दिया और उनको घर से निकाल दिए श्री सदगुरु। माँ को भी घर से निकाल दिए। अब माँ को जब घर से निकाल दिए, लेकिन माँ के मन में पुंडलिक तो क्या कर रहा है? माता पिता निकल गए, कहाँ निकल गए? किसी तरह मांग चांग करके जा करके रास्ते में खा रहे। और हमेशा माँ कहती थी जिस दिन मेरे पुंडलिक को ज्ञान होगा पुंडलिक मेरा अवश्य आएगा। पुंडलिक के पिताजी कहते थे किनका नाम ले लो, अब वो आने वाले नहीं है श्री सदगुरु। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई। तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी कि देखिए अब कोई व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। सब काम तो करवे करते हैं, लेकिन कोई काम करने वाले को आप यहाँ व्यवस्था, काम करने वाला का व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो मेरा देख रेख कौन करेगा। तो पुंडलिक कहते हैं किसी को महीना देंगे, रुपया देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, उसी से काम करवा लेंगे, उसके लिए तो चिंता मत करो। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए दूसरे से काम कराइएगा तो वह रुपया लेगा श्री सदगुरु, वह वस्त्र भी लेगा, अब भोजन तो करेगा ही, लेकिन माँ कहा माँ को खोज कर लाइए, माँ तो पैसा भी नहीं लेगा और जो वस्त्र मेरा वही पहनेगी, जो भोजन जूठे बचेगा लेकिन माँ खा लेगी, दूसरे को शिकायत नहीं करेगी। माँ को खोजिए। माँ को ढूंढने के लिए पुंडलिक निकले। जैसे निकल रहे हैं हर जगह खोजे, नहीं मिला। जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम सुन रहे थे, समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जैसे आगे बढ़ते एक जगह सत्संग हो रहा था, देखते कुछ भक्त उधर से इधर सुधर जा रहे हैं, बहुत बैठे हुए हैं। पुंडलिक के जीवन में पहला बार सत्संग का, पहला बार जैसे सत्संग में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते हैं, महात्मा जी थे सिंहासन बैठे हुए थे, कुक्कुट ऋषि जो सिंहासन बैठे हुए थे, उनके बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ थी, जो बहुत सुंदरी माँ थी, जिसके हाथ में फूल का माला था। कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके और प्रणाम करके बगल में खड़ी है, ऐसे हाथ जोड़ करके।
पुंडलिक इस दृश्य को देखे। जब पुंडलिक इस दृश्य को देखते हैं, पुंडलिक के मन में हुआ इस तरह का दिव्य सुंदरी मां को तो कभी देखा नहीं। उनके मन में हुआ, जो माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते थे, पुंडलिक के मन में हुआ कि इन मां को प्रणाम करना चाहिए। पुंडलिक आगे बढ़ते जैसे उन मां का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह मां पीछे हट गए। पीछे हट करके कहने लगी, पापे, घर में माता पिता को तो प्रणाम नहीं करता, माता पिता को कभी भोजन नहीं दिया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, तेरा सर्वांग युक्त शरीर अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। पापी हट भाग। पुंडलिक उसी समय पीछे हट गए और हाथ जोड़ करके कहेंगे, मां, मैं सही पापी हूं, सही माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया, लेकिन मेरे साथ, मैं जो माता पिता के साथ अपने घर पर इस तरह का व्यवहार किया, लेकिन उसके बारे में आप कैसे जान गए? मां, आप अपना परिचय दें। तो वह मां बोलने लगी, मेरा परिचय लेकर के क्या करोगे रे पापी? माता पिता बिलख रहे, दाने दाने के लिए बिलख रहे। ऐसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, मां, मैं अपने माता पिता को ढूंढ निकलाया, मैं माता पिता के साथ सही व्यवहार नहीं किया, लेकिन मेरे घर पर जो घटना घट रहा था उसके बारे में आप जान गए, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? तो वह मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, ये यमुना है, ये सरस्वती है। तब पुंडलिक कहते, मां, आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग आती हैं। मां गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या आई, यहां त्रिदेवियां आती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं, 33 कोटि देवता तक सत्संग आते हैं, मैं आई तो क्या आई। तब पुंडलिक कहते, मां, मेरे माता पिता का है, मेरा कल्याण कैसे होगा? मां गंगा कहने लगी, अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता है, मां, मेरा उद्धार कैसे होगा? का उद्धार होने का समय आ गया है, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दो, कुकुर से भजन भेद लेकर के और जाओ, तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में है, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह जाएगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय पुंडलिक कुकुर से भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के जब सदगुरु के सामने वो रोने लगे, तब कहते, मेरा कल्याण कैसे होगा? कुकुर से कहते, पुंडलिक, तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। अरे मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे, मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, उन्हीं माता पिता का आशीर्वाद है आज मैं संत के रूप में। जाओ अमुक गांव में, अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता, जाओ। और उसी समय मन नाम सुमरन करते हुए जब मंदिर प्रवेश करते हैं, माँ 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 पुकार रहे हैं। अब पुंडलिक की माँ के मुख से निकलता है, पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते, किन का नाम ले रही हो? पुंडलिक की माँ कहती है, जिस दिन मेरे पुंडलिक को ज्ञान होगा, मेरा पुंडलिक अवश्य होगा। उसी समय पुंडलिक का तो नाम सुनिए रहे थे, पुंडलिक भी अपनी माँ की आवाज को पहचान गए, लेकिन माँ काफी दुर्बल हो गए थे। दौड़ पड़े, माँ के चरणों में लिपट पड़े, माता पिता के चरणों को आंसू से धो डाले और उसी समय सेवा करने लगे। कैसा सेवा? चरण दबा रहे हैं, जाड़े का समय है, गोईठा जलावन चून करके अग्नि का सेवन कराते थे। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, अग्नि का सेवन करते थे, भोजन बना करके जलपान भोजन कराते थे, गर्मी के समय पंखा झेलने का काम करते थे, यही सेवा करते थे। और माता पिता का सेवा करते करते जब माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी माता पिता के चरणों के बगल में, चरण के पास माथा रख करके नाम का सुमरन करते हुए सो जाते थे और उनका जीवन सत्संगमय हो गया। माता पिता की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि हो गया। माता पिता का सेवा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या करते हैं?
अपने माता पिता को जो सेवा करते हैं, किवाड़ को बंद करके सेवा, किवाड़ को बंद करके सेवा करते हैं। श्री सदगुरु किवाड़ को बंद करके सेवा करते हैं कि कोई अगर सेवा करूं तो कोई बाधा नहीं करे। किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे थे, उसी से भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण आते हैं, किवाड़ को इसे खटखटाते हैं। जैसे किवाड़ को खटखटाए, पुंडलिक कहते हैं कौन है यार? भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण कहते हैं, हम कोई हमको विठ्ठल कहते हैं, कोई मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई हमें गोविंद कहते हैं, मेरा तो बहुत नाम है, लेकिन विठ्ठले समझो, कृष्णे समझो। अब कौन है? कहा हम भगवान कृष्ण है। तो पुंडलिक कहते पहले आप नहीं आते थे, आज आए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए पुंडलिक किवाड़ खोलो, एक बार तू मेरा दर्शन कर लो और तू अपना दर्शन मुझे दे दो। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो, जब भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? तब तक मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कोई जगह तो दो। कहा बहुत जगह बाहर में वहीं करे रही। श्री सदगुरु कहा कोई जगह दो। क्या करते? उसी से आधा टुक्का, एक टुक्का आधा फांक ईंट फेंकते हैं और कहते ईंट पर एक पैर पर एक पांव पर खड़े रहिए। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज माता पिता का सेवा करके भगवान भक्त भगवान का परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ईंट पर एक पांव पैर पर खड़े हैं। जब सेवा करके निकले, देखते भगवान खड़े हैं। पुंडलिक दौड़ पड़े। पुंडलिक इधर से भगवान के चरण पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, भगवान वहां से दौड़ पड़े, उनको हृदय से लगाए। हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? करोड़ का करोड़ जमीन दे दीजिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दीजिए। पुंडलिक ने कहा प्रभु हमारी कोई चाहना नहीं, अगर आप देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे। कहा और मांगो। श्री सद्गुरु वह तो होगा ही, और मांगो। पुंडलिक कहते और देना चाहते हैं, मैं माता पिता का सेवा करके निकलूं तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब भी निकलूं तो आपका दर्शन मुझे हो। तो भगवान वहीं रहते थे। श्री सद्गुरु और माता पिता की सेवा से, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन जो किए, आज भी पंढरपुर में श्री सद्गुरु पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। भगवान वैसे पाषाण के रूप में खड़े हैं। भगवान दोनों भक्त को देखते हैं, अब भगवान दोनों भक्त को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। इसलिए शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाय के हा करी राम पद, पंकज नेहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख ना। इसलिए करिए निसत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ न तनपा। एक पवन बाबू की धर्म पत्नी सरिता दीदी के श्री सदगुरु आए थे, तो वही समय लिए थे। बाबा हमारा यहाँ से मासिकाधिवेशन है, क्षेत्र की तो मासिकाधिवेशन, इस गांव का वार्षिक सत्संग है। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, सत्संग उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, और इस तरह करते रहेंगे, यही लोग परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। तो गुरुदेव कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगामी यह सत्संग प्रोग्राम में जगदेव दास जी यहाँ 11वां महीना 20 तारीख इसी तरह से हम लोग जानेंगे यहाँ और हम लोग सत्संग चला उठाएं। श्री सद्गुरु